नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पीएच मान से क्वेश्चन पूछता है और दोस्तों अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको बहुत फील होता होगा। तो दोस्तों आज के बाद से आपके एग्ज़ाम में अगर पीएच मान से क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पीएच मान से क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों हम इसमें कलेक्ट कर लिए हैं और आज के बाद से आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। दोस्तों इसे याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसे एक बार नोट कर लें, एक बार किसी पेज पे नोट कर लें, 15-20 है, और उसे आप 1-2 बार दिन में पढ़ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको वो याद रहेगा, कभी भी आपके एग्जाम में वो आता है। प्लीज़ दोस्तों एक बार इस ट्रिक को आप आजमा के देखिएगा, कोई ट्रिक विक नहीं है, ये तरीका है। और जो भी मतलब पढ़ता है, नोट्स बना के पढ़ने का मतलब यही होता है कि एक बार आप उसे नोट कर लें और उसे देख लें एक बार, एक दो बार दिन में, आपको याद हो जाता है। तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। मानव शरीर रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का कितना पीएच मान होता है, तो ये होता है 7.4। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में, रेलवे में बहुत बार पूछा है और आपके अदर एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। तो रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे जरूर आप याद रखें, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नींबू के रस का पीएच मान। ये भी दोस्तों रेलवे में पूछा है, पिछली बार जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें नींबू के रस का पीएच मान पूछा था और ये 2.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, NaCl नमक का पीएच मान कितना होता है। NaCl नमक का फॉर्मूला होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। सारेंसन ने लगाया था। तो पीएच पैमाने का खोज किसने किया था, सारेंसन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से उदासीन कौन सा है, उसमें जल दे देगा। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और ये बोल रहा है उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि जल का स्वाद न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान 3.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.1 होता है। तो दोस्तों ये थे पीएच मान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में। आंसू का पीएच अभी भी नीचे है दोस्तों। आंसू का पीएच मान होता है 7.4। आंसू का भी 7.4 होता है और मानव रक्त का भी 7.4 होता है। याद रखेंगे। मानव रक्त दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त और नींबू का दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। तो दोस्तों ये था आपके पीएच मान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके यहीं से एक नंबर आपको इजीली मिल जाता है। देखिए नींबू का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का भी है। ये दोनों दोस्तों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे एकदम याद रखें, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नींबू का 2.4 और मानव रक्त का 7.4। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।